हेलो एवरीवन। एक चीज जो मल्टीपल ओपीडीज देखने के बाद मेरे सामने नजर आई वो ये थी कि आजकल यंग जनरेशन में डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है, कुछ ऐसा सेगमेंट है जिन्हें बहुत जल्दी डायरिया लग रहा है। और जब ऐसे लोगों की डीप हिस्ट्री में मैंने जाके देखा तो एक कारण सब में कॉमन था, वो था उनका अंडरलाइंग मेंटल स्ट्रेस। अब ये अंडरलाइंग मेंटल स्ट्रेस किस तरह से आपके डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में तो काफी स्टडीज आ भी गई हैं। जो हमारा ब्रेन कट एक्सेस है वो ये चीज को प्रूव करता है कि यदि कोई इंसान लंबे समय से मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है तो उसके शारीरिक सिम्टम्स काफी हद तक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और उसमें जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो ये होता है कि जो उसकी डाइजेशन होती है बिल्कुल वीक पड़ जाती है और उसकी बॉडी कोई भी खाना, कोई भी न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। और साथ ही साथ आगे जाके ये बढ़ जाता है तो वो अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया का कारण भी बन जाता है। अभी फिलहाल की बात है, कल ही एक केस आया मेरी ओपीडी में जो कि जिसकी उम्र सिर्फ मात्र 22 साल थी। उसे काफी समय से उसका वजन कम हो रहा था, नींद में गिरावट आ रही थी, स्किन बिल्कुल डार्क पड़ रही थी, साथ ही साथ वो चुप रहना शुरू हो गया था। मल्टीपल टेस्ट रिपोर्ट्स कराने के बाद जब ये आया सामने कि इसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, किसी भी डॉक्टर के लिए डायग्नोस बनाना उस टाइम पे मुश्किल रह रहा था। उससे बात करते करते एक कारण जो मेरे सामने आया वो ये था कि वो किसी से भी खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहा था और काफी लंबे समय से स्ट्रेस में रह रहा था जिसका उसे खुद भी ज्यादा पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे जब हम केसेस रोजाना तौर पे देखते हैं तो पता चलता है कि मानसिक तनाव आज कितनी ज्यादा उभरने वाली प्रॉब्लम बन गई है हमारी कंट्री में। इससे लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना है। हमें ऐसे अपने जीवन शैली को बनाना है कि हम नेचुरली इन सब चीजों से लड़ सके, क्योंकि आजकल जैसे हम सबकी जीवन शैली बन गई है, हमने सोशलाइज करना कम कर दिया है। ज्यादातर हम अकेले रहना पसंद करते हैं। हमने फैमिली के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर दिया है। ज्यादातर हम डिजिटल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके कारण हमें अनिद्रा रहती है, हमारी नींद में गिरावट आती है और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। ना ही हम मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से हम दूर हो गए हैं, नेचर से कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो ये सब जब कारण मिलते हैं तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को और भी बढ़ा देते हैं। तो इस मेंटल स्ट्रेस से लड़ने के लिए हम सबको सबसे पहले हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली में सुधार करें, वापिस से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, नेचर के जितना क्लोज जाए उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने परिवारजनों में, हमारे जो हितैषी हैं, हमारे वेल विशेष हैं, उनके साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना शुरू करें। साथ ही साथ अगर ये सब करने के बाद भी आपको लग रहा है कि इस सब से लड़ना आपके लिए अकेले मुश्किल रह रहा है तो आप इसमें अद्वैत वेदा में हमसे संपर्क करके हमारी मदद ले सकते हैं। हमसे बात कीजिए, अपना केस डिस्कस कीजिए ताकि हम आपको सही गाइडेंस के साथ सही ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।